गार्गी मैत्रेयी ये सब कहो ना। ऐसा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद भरपूर है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की धर्मपत्नी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को जो आत्मविद्या का उपदेश दिया उसका भी वर्णन है यह। अब वेद पाठ की जहाँ तक बात है, वैदिक परंपरा से जो श्रौत याग करने में अधिकृत माने गए हैं, उनकी धर्मपत्नी यज्ञशाला में पवित्र दशा में अवश्य होती है, क्योंकि पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है यज्ञ में सहभागिता, जिनको शास्त्रीय परंपरा से प्राप्त है। यजमान और उनकी पत्नी दोनों मिलकर यजमान। श्रौत याग में 16 ऋत्विक होते हैं, एक यजमान की पत्नी, दोनों सबकी संख्या 18 होती है। अब वहाँ जो वैदिक ब्राह्मण आचार्य ऋत्विक वेद पाठ करते हैं, उसका श्रवण यज्ञशाला की सीमा में अपने पति के साथ दक्षिण दिशा में बैठी हुई यजमान की पत्नी भी करती हैं। उस समय उतनी देर के लिए वो वेद पाठ के श्रवण में भी अधिकृत हैं। कुछ ऐसे वेद मंत्र होते हैं श्रौत याग में, जिनका उच्चारण विधि बलात्, विधि के बल पर यजमान की पत्नी को करना होता है। उस मंत्र में, उस दशा में, यज्ञशाला में वह यजमान की पत्नी उस मंत्र को पढ़ने में भी अधिकृत मानी गई हैं। समग्र वेद का जो अध्ययन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समय पर यज्ञोपवीत संपन्न, शिखासूत्र संपन्न कर सकते हैं, लेकिन यज्ञशाला में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यजमान की धर्मपत्नी जो विधिवत विवाहिता हैं, शुद्ध दशा में हैं, वो वेद मंत्र का श्रवण कर सकती हैं, और जिन जिन मंत्र के उच्चारण में वो अधिकृत हैं उन मंत्रों का उच्चारण कर सकती हैं। वेदों के तात्पर्य को समझने में कोई प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि वेदों का तात्पर्य ब्रह्म विद्या में है, ब्रह्म में है। तो मैत्रेयी को भी उसका ज्ञान दिया गया। सुलभा थी महाभारत के अनुसार राजकन्या, उसको भी ब्रह्म तत्व का ज्ञान था। गार्गेयी को भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान था। और श्रीमद् भागवत में देवहूति को भी उनके पुत्र भगवान कपिल ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। मैं एक संकेत करता हूँ कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें 40वें श्लोकों के अनुसार स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत कर्म का भगवदर्थ जो भी अनुष्ठान करता है उसे सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, कर्म का फल, उपासना का फल मिलता है। सनातन धर्म में फल से वंचित किसी को नहीं किया गया, और हर कार्य में हर को अधिकृत नहीं माना गया। आज भी हर कार्य में हर व्यक्ति अधिकृत होगा तो विप्लव होगा या व्यवस्था होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं सन्यासी हूँ, 17.5 साल की अवस्था में इस मार्ग में आ गया था। विधिवत मैंने संन्यास लिया है। मैं अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, अग्नि में आहुति नहीं डाल सकता, भोजन भी नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन से वंचित नहीं किया जा सकता।
तो अधिकृत अधिकार की न्यूनता के कारण अनधिकृत, अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करने के कारण अनधिकृत। एमएससी पास कर चुका है, उसको इंटर में बीए में पढ़ा बैठने की आवश्यकता नहीं, वो पारंगत हो गया। कोई पारंगत होने के कारण अनधिकृत होते हैं क्या है, और कोई जन्मगत प्रतिबंध भी है। जो देहात्मवादी हैं उनके यहाँ जन्मगत प्रतिबंध है और नहीं भी है। जैसे आप दिल्ली से वेद पाठ कराना चाहें तो उसका शरीर वेद पाठ करने योग्य नहीं है, मनुष्यों में भी। तो यहाँ तो केवल जन्म, वहाँ पर हमारे यहाँ वैदिक वाङ्मय में जन्मगत प्रतिबंध भी माना गया है, वर्णगत प्रतिबंध भी है, लेकिन फल की दृष्टि से किसी को वंचित नहीं किया गया, इसलिए हु हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको एक संकेत करते हैं, अमुक अमुक वेद मंत्र का दृष्टा। अब छांदोग्योपनिषद हमने पढ़ाया है पूरा, शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित आजकल पढ़ा रहे हैं चौमासे में। बृहदारण्यकोपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित। किसी महात्मा ऋषि के पास आकर के देवता कुत्ते के रूप में वेद पाठ करने लग गए, मंत्र पाठ करने लग गए, उसका अर्थ ये नहीं होता कि अब कुत्ते से वेद पढ़ाओ। तो ऋषि मुनि जो हैं देवता सिद्ध होते हैं, वो किसी और रूप में आकर के भी वेद पाठ कर देते हैं। इसलिए विधि एक संकेत है, बहुत मार्मिक है। पहले ही मैंने यहीं से उत्तर देना प्रारंभ किया था। फल चाहिए शास्त्र सम्मत, प्रोसेस मेथड विधा चाहिए आधुनिक विधान सम्मत, संभव ही नहीं है। या तो फल में आस्था मत कीजिए कि ये सब फालतू है। अगर आपको आस्था है, फल चाहती हैं या चाहते हैं, तो प्रोसेस मेथड मार्ग भी आपको जिस शास्त्र ने जिस मंत्र का जिस अनुष्ठान का जो फल बताया उसके प्रोसेस पे मेथड विधा का भी अनुगमन करना पड़ेगा। आजकल आस्तिक दो ढंग के हो गए। फल चाहिए शास्त्र सम्मत, गायत्री मंत्र का जो फल लिखा है वो ठीक है, फल में आस्था है, गायत्री मंत्र में आस्था है। कौन जपे कौन न जपे, कब जपे कब न जपे, कैसे जपे कैसे न जपे, इस विधि निषेध में आस्था नहीं है। हो गया ना। अब गिने चुने व्यक्ति हैं जो फल में भी आस्था है और विधि में भी आस्था है। फल और विधि दोनों में जिनकी आस्था होती है उनको फल मिलता है। फल में आस्था है, विधि में आस्था नहीं है, उनको विस्फोट होता है। एक चुटकुला सुनाते हैं, सच्ची घटना है, और इस समय के कार्यक्रम को बंद करते हैं। हम गए 4-5 साल पहले, रात्रि के 11:30 बजे ट्रेन पहुंची होगी। लोग टूट पड़े। जब कार में बैठे या कार में बैठने जा रहे थे, लोग टूट पड़े प्रणाम करने के लिए। जानकार व्यक्तियों ने कहा कि बैठने दीजिए और धोती वाले ही पाँव छुएंगे। एक लगभग 52 साल का कोई व्यक्ति होगा, खूब बोलने लगा। वहाँ तो लालू यादव का प्रशिक्षण बड़ा तेज होता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं मुस्कुराता रहा, कार में दैवयोग से बैठ गया। उसके बाद वो बोलता बोलता थक गया। जब बोल रहा था वो व्यक्ति तो चश्मा यूँ किए हुए था, कैसे सर पे लगाए हुए थे। फिर कहा मैं वकील हूँ। मैंने कहा अच्छा वकील साहब सुनो, आप यहाँ जो चश्मा लगाए हो उससे दिखता है क्या? ये क्या महाराज, चश्मा यहाँ लगाएंगे ना तब तो दिखाई पड़े दूरदृष्टि। तो हमने कहा कि भावना आपकी है कि यहाँ लगा के मैं देखूं। आप यहाँ लगाए हो इस समय मुझसे बात करते समय। विधि कहती है कि जहाँ आँख है वहीं चश्मा लगाओगे तो दिखाई पड़े। तो विधि और भावना दोनों में सामंजस्य चाहिए या नहीं? आपकी भावना आपने लगा ली हमसे बात करते समय यहाँ चश्मा, अब क्या करेंगे? जो आँख में जितनी रोशनी है उतनी देख पाओगे। विधि और भावना दोनों का सामंजस्य होने पर फल की प्राप्ति होती है। बिजली का प्रयोग करना है तो बिजली के विशेषज्ञों ने राग पूर्वक नहीं, द्वेष पूर्वक नहीं, कोरी भावुकता पूर्वक नहीं, अविवेक पूर्वक नहीं, केवल प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके, इस भावना से भावित होकर जो विधि निषेध विद्युत के बारे में क्रियान्वित किया है उसका अनुपालन करना पड़ेगा, नहीं तो गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट घायल हो जाएंगे।
इसलिए मान के चलना चाहिए वैदिक महर्षियों ने जिस अनुष्ठान की सिद्धि के लिए जिस विधि और निषेध को क्रिया लगाया है, जिसका विधान किया है, उसका अनुपालन करने पर ही उस अनुष्ठान का फल मिल सकता है। महाराज एक छोटा सा अब हो गया।